ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आने वाले 46 दिनों में बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन होने वाले हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण और खास इसलिए भी रहने वाला है कि वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं वह स्वयं देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति का गोचर कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है, किस राशि में हो रहा है। तो देखिए धनु राशि वालों, आपके जो राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को बुध की मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्चस्थ राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहां पर आगामी 4 दिसंबर 2025 तक अतिचारी होकर गोचर करेंगे। हालांकि इसी समय अवधि के दौरान बीच में 11 नवंबर 2025 को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। अब देखें, बृहस्पति को हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। इन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। बृहस्पति बैंकिंग सेक्टर, जुडिशरी का फील्ड, लॉ का फील्ड है ना, और इसके साथ ही स्वर्ण, इन सभी चीजों का भी इनको कारकत्व प्राप्त है। तो देखिए धनु राशि वालों, आपके लिए अगर देखा जाए तो बृहस्पति आपकी राशि से अष्टम भाव से गोचर करेंगे। देखिए देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव से गोचर करना बहुत शुभ नहीं माना जाता, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों में ये बहुत अच्छी प्रगति दिलाने का कार्य करते हैं। देखिए राशि के स्वामी होकर जब अष्टम भाव से ये गोचर करेंगे तो निस्संदेह यह समय अवधि जो लोग ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि रिसर्च से जुड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार के रिसर्च का फील्ड हो सकता है, आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ हो सकता है, जुडिशरी से जुड़ा हुआ हो सकता है, तो निश्चित तौर पर यह समय आपको बहुत अच्छे लाभ देने का कार्य करेगा। साथ ही जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, वेद, वेदांत, धर्म के कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए भी बृहस्पति का यह गोचर बहुत बढ़िया रहेगा। और इसी समय अवधि के दौरान आपको ये मौका देंगे आत्मचिंतन करने का। जो भी चीजें आप कर रहे हैं, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, तो यही वह समय होगा जब आप पुनर्अवलोकन कर सकते हैं अपने कार्यों का, अपने जीवन के प्रति थोड़ा सा जिज्ञासा आप में जागृत होगी, खुद को समझने का आप प्रयास करेंगे। ऐसा मौका इस समय अवधि के दौरान बृहस्पति ग्रह देंगे। साथ ही जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं या किसी भी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए यह समय लाभकारी सिद्ध होगा। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए यदि आप धनु लग्न या धनु राशि के हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल आपको बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि अष्टम भाव आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं का होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट का भी होता है। अष्टम भाव से अगर देखा जाए तो चेंजेस को भी दिखाता है। तो अगर हम देखें तो बृहस्पति जब अष्टम से गोचर कर रहे हैं तो कुछ न कुछ चेंजेस, बड़े बदलाव निश्चित तौर पर आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि राशि के स्वामी का अष्टम भाव में आना और शनि वक्र दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देख रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा। मानसिक तनाव बढ़ सकता है, हड्डियों में तकलीफ हो सकती है, तो थोड़ा सा चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही बृहस्पति की जो दृष्टि है, देखिए 5वीं दृष्टि से आपके 12th हाउस को देखेंगे, तो यह समय उन लोगों के लिए बहुत शानदार रहेगा जो लोग विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। काम धंधे में भी बरकत आपको देखने को मिलेगी, कार्य व्यवसाय भी आपका अच्छा चलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। देखिए 12th हाउस जो है यह मुक्ति का भाव है, तो मैंने कहा कि धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी, है ना, योग व्यायाम से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही जो लोग हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा आपका, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में लाभ होगा। पुराने समय में आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था उसका बेहतर लाभ आपको प्राप्त होता नजर आएगा। इस समय अवधि के दौरान धार्मिक क्रियाकलापों पर आप पैसा खर्च करेंगे, और जो लगातार अनर्गल खर्चे बने हुए थे उसमें काफी हद तक आपको कमी देखने को अवश्य प्राप्त होगी।
अब देखें, देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है और नीच की दृष्टि से ये देख रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो नीच की दृष्टि का उतना निगेटिव प्रभाव तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप पब्लिक सेक्टर से जुड़े हैं, आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जहां पर आपकी वाणी बहुत प्रभावी है, तो वहां पर वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक तौर पर शुभ ग्रह हैं, तो बहुत निगेटिव स्थितियां नहीं बनेगी। साथ ही आपको अपने संचित धन का ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय अवधि के दौरान यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई निवेश करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सोच विचार कर निवेश कीजिएगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इन सभी चीजों से बहुत अच्छे बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएंगे, तो ये चीज का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। हालांकि धन लाभ के लिहाज से परिस्थितियां अच्छी बन रही हैं, धन लाभ आपके लिए होता हुआ नजर आएगा। अब इसका प्रभाव है, यह आपके 4th हाउस को देख रहे हैं, जहां पर शनिदेव ऑलरेडी विराजमान है। तो इस समय अवधि के दौरान भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपके निश्चित तौर पर होंगे। अब आप अपनी योग्यता अनुसार अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे, योग नहीं बन पा रहा था, तो निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ मिलता नजर आएगा। अगर आपका कोई मकान वगैरह का कार्य था जो पेंडिंग पड़ा हुआ था, आधे में ही रुक गया था, तो उसमें अब रफ्तार और गति देखने को मिलेगी। वही राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा। देखिए, 4th भाव जो होता है यह सुख का भाव है। यहाँ पर पाप ग्रह यानी कि शनि का गोचर हो रहा था, तो जब शनि 4थे भाव से गोचर करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में ढैया का भी प्रभाव होता है। तो जो एक प्रकार से मानसिक परेशानी आपके लिए बनी हुई थी या आंतरिक सुखों में आपको कमी देखने को मिल रही थी, तो यहाँ पर बृहस्पति के शुभ प्रभाव के कारण आपको शुभता देखने को मिलेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो सुख साधन आपके बढ़ेंगे। जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, होटल का काम करते हैं, रेस्टोरेंट का काम करते हैं, पब्लिक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए अच्छी साबित होती नजर आ रही है। धनु लग्न अथवा धनु राशि वालों के लिए संतान की स्थिति बेहतर दिखाई देती है। प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अच्छा रहेगा, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी। सुख साधन बढ़ेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम निश्चित तौर पर होगा, और इसके साथ ही आपके परिवार में बच्चे के जन्म का भी योग बनता है। आपके संयुक्त परिवार में, फैमिली में कहीं न कहीं से शुभ और मांगलिक कार्यक्रम और सदस्यों की संख्या में वृद्धि के संकेत निश्चित तौर पर दिखाई देते हैं। तो इस समय अवधि के दौरान अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए कुछ क्षेत्रों में तो लाभ दिलवाएगा, जैसे कि कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा जीवन में है तो उसमें कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं बन रही है, नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा चलता रहेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बशर्ते कि यहाँ पर अगर आप किसी भी प्रकार से जुआ, सट्टा, इजी मनी की तरफ भागेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। उपाय क्या करना है? अपनी सेहत का ध्यान बनाए रखें, धन और नियमित तौर पर व्यायाम से जुड़ें, पेट और लीवर का ध्यान रखें। अगर देखा जाए तो इसके अतिरिक्त अगर देखें तो भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना इस समय अवधि के दौरान आपके लिए भाग्यवर्धक सिद्ध होगा। तो